हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपके लिए लाए हैं चैत्र में पड़ने वाले संकष्टी चतुर्थी के बारे में। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। इसीलिए यह व्रत जीवन की बाधाओं, कष्टों और दुखों को दूर करने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधिपूर्वक व्रत करने से भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अब हम आपको पूजन विधि के बारे में बताएंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करें। सबसे पहले घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। पूजन सामग्री दुर्वा घास, लाल फूल, मोदक या लड्डू, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल और जल रखें। पूजा की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान गणेश को जल अर्पित करें। अक्षत, चंदन और फूल चढ़ाएं। दुर्वा विशेष रूप से अर्पित करें क्योंकि यह गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। धूप दीप जलाकर आरती करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। व्रत का पालन भी करें। पूरे दिन उपवास रखें। कुछ लोग फलाहार करते हैं जबकि कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। चंद्र दर्शन। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भगवान गणेश की पुनः पूजा करें। व्रत कथा जरूर श्रवण करें। पूजा के बाद संकष्टी चतुर्थी की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और गणेश जी का भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में हमेशा अभाव बना रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने किसी साधु से संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व सुना। उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेगी। अगले महीने संकष्टी चतुर्थी के दिन उसने प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने बिना अन्न जल के व्रत रखा और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करती रही। शाम को चंद्रमा के उदय होने पर उसने भगवान गणेश की पूजा की। उन्हें दुर्वा, लड्डू और फल अर्पित किए तथा चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर गणेश जी उसी रात ब्राह्मण के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे काम मिलने लगा, घर में धन आने लगा और धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी के लिए यह व्रत किया था, जिससे उनके जीवन में सभी संकट दूर हुए। तभी से यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है और महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इसे करती हैं। संकष्टी चतुर्थी की कथा यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे विश्वास और नियम से करता है, उसके जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और उसे सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति का महत्व सिखाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल में नए हों तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।